और तो अभी रेगुलर एक्सप्रेशन का जो चैप्टर हमारा चालू है उसके अंदर अभी हम देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट की EXC मेथड। ठीक है, अब ये जो मेथड है इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जितने भी पैटर्न मैच हुए हैं स्ट्रिंग के अंदर उसका सारा रिजल्ट ये मेथड हमें एरे के अंदर देता है। अगर मैच नहीं हुआ है तो ये रिटर्न नल करता है। तो इसका यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर हम पैटर्न जो होते हैं उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसके डिटेल्स हम ले सकते हैं और बेस्ड ऑन द डिटेल्स हम अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये मेथड का मेन पर्पज़ होता है कि जो भी पैटर्न मैच हुआ है उस मैच के रिगार्डिंग वो अलग अलग डेटा हमें प्रोवाइड करता है एरे के अंदर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द EXEC मतलब एग्जीक्यूट मेथड ऑफ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो चलो अभी हम इसको प्रैक्टिकल के द्वारा देखते हैं किस तरीके से ये मेथड वर्क होता है, इसको किस तरीके से लिखा जाता है और ये हमें किस तरीके से हेल्प करता है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन का था, ये कल हमने देखा था इसके बारे में। तो राइट नाउ अभी हम एक नया फाइल बनाएंगे रेगेक्स EXP जो चैप्टर है डेट वाइज 26 डेट है 7 and 2024। ठीक है, .js फाइल। तो ये JS फाइल है हमारी। अब इसको हम अटैच करेंगे हमारे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के टैग के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेट 27 ये डेट। ओके, अब ये हो गया हमारे यहाँ तक। तो चलो अब इसको रन कर देते हैं इंडेक्स फाइल को। तो रन करना है ओपन इन अदर ब्राउज़र, जैसे क्रोम के अंदर मैं इसको ओपन करूँगा या। तो ये हमारा कल का एग्जाम्पल था। तो इस फाइल के अंदर जो हमने कोड किया है इसको अभी हम डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो जस्ट हम यहाँ पे मैसेज लिखेंगे वेलकम इन आवर कोडलैंग्स इंस्टीट्यूट। तो जैसे भी इसको रन करेंगे तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे ताकि आपको चश्मा ना लग सके या। ओके, तो अभी कंसोल को ओपन करना है क्योंकि हमें सारा जो आउटपुट है कंसोल के ऊपर देखना है, इसलिए यहाँ पे। ठीक है, तो अभी चलो इसको कोडिंग के द्वारा देखेंगे किस तरीके से इस मेथड को वर्क करते हैं यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलो मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, डेटा है। जैसे हमारे पास एक डेटा है जैसे कि वेलकम इन अ कोडलैंग्स। ठीक है, अब वेलकम इन कोडलैंग्स तो हमें क्या करना है, स्ट्रिंग के अंदर चेक करना है ये कोडलैंग्स नाम अवेलेबल है या नहीं है, ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स अवेलेबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम पैटर्न बनाएंगे जैसे रेग EXP ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वेरिएबल बनाया हमने और ये है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन और इसके अंदर हम देना चाहते हैं कोडलैंग्स। ठीक है, तो ये हमने पैटर्न बनाया है इस तरीके से। तो ये पैटर्न क्या है हमारा, इस सेट ऑफ कैरेक्टर है। तो ये इसके अंदर मैच करेगा, जहाँ पर भी है वो उस कैरेक्टर के मैच के रिगार्डिंग हमें पूरी डिटेल्स चाहिए। तो इसके पहले हमने मैच में टेस्ट मेथड देखा था। टेस्ट मेथड सिर्फ आपको यही बताता है कि वेदर दिस पैटर्न मैच और नॉट, आप दूसरी डिटेल्स नहीं आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं। तो जैसे भी हम इस मेथड को यूज़ करेंगे जैसे कांस्टेंट रिजल्ट एक वेरिएबल लेना है और यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का जो हमारा ऑब्जेक्ट है .EXC मेथड को हमें कॉल करना है और ये डेटा उसको पास करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये EXC मेथड क्या करेगा, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है रेगेक्स, ये रेगुलर एक्सप्रेशन इसको इस डेटा के साथ मैच करेगा। ठीक है, तो चलो अभी हम देखते हैं ये रिटर्न क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है इसके अंदर देखेंगे हम। ओके, सो इस तरीके से हमने अभी कोड किया है। जैसे भी हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखो ये एक एरे इसने रिटर्न किया है। ठीक है, तो यह एरे के अंदर उसने दिया है कोडलैंग्स। तो यहाँ पे जीरो जो होता है हमारा, जीरो पे जो भी प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये जो जीरो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर मतलब जीरो की होता है, की के ऊपर यहाँ पे कोडलैंग्स नाम आया है। ठीक है, तो कोडलैंग्स ये जो नाम आया है इसका मतलब ये है कि आपका ये क्या है, मैच है, ये मैच है कोडलैंग्स मैच। ठीक है, तो जो मैच आप करना चाहते थे वो मैच यहाँ पे आएगा। जैसे मैं यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने कोडलैंग्स लिखा है तो ये मैच हुआ है कोडलैंग्स को। तो जो स्ट्रिंग मैच हुई है उसको क्या करेगा, पहले रिटर्न करेगा, उसका की क्या होगा, 0 होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे ग्रुप्स, तो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हम ग्रुप बना सकते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप के अलग अलग नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कोई ग्रुप नहीं बनाया है रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, दैट्स वाई ये ग्रुप अनडिफाइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्स आया है। अब इंडेक्स आया है मतलब ये इंडेक्स कौन सा है कि ये कहाँ पर मैच हुआ है, कितने इंडेक्स में मैच हुआ है। तो ये स्ट्रिंग जो होती है, हर एक कैरेक्टर जो होता है उसको एक इंडेक्स होता है, और जो भी स्ट्रिंग होता है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर वो एक एरे ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो एरे के अंदर जो भी कैरेक्टर होता है उसको इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे W को 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 पे आया है C कैरेक्टर, मतलब हमारा मैच जो स्टार्ट हुआ है इंडेक्स 11 पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जो भी 11 इंडेक्स पे कैरेक्टर है वहाँ पे हमारा क्या हुआ है, मैच हुआ है, ठीक है। तो ये स्टार्ट इंडेक्स आया है जहाँ पे मैच हुआ है। अब यहाँ पे इनपुट का मतलब ये है कि आप किस डेटा के ऊपर पैटर्न मैच करना चाहते थे। तो हमारा इनपुट है ये वेलकम इन कोड लैंग्स। तो ये इनपुट है हमारा जो हमने इसको पास किया था EXE मेथड को, ठीक है। उसके बाद है लेंथ, मतलब यहाँ पे लेंथ जो है कितने पैटर्न मैच हुआ है, एक ही मैच हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का ये पूरा डेटा हमें क्या मिलता है जब हम EXE मेथड का यूज करते हो, ठीक है। तो सेम हियर, जैसे हम इसका टेस्ट मेथड का अगर यूज करते हैं यहाँ पे console.log और यहाँ पे regexp.test मेथड जो हमने देखा था, तो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड EXE मेथड। तो ये टेस्ट मेथड क्या करता है, तो हम यहाँ पे लाइव देख सकते हैं इसका रिजल्ट। तो ये क्या करता है, सिर्फ हमें ट्रू या फॉल्स में आउटपुट देता है। लेकिन अगर आपको मोर कंट्रोल चाहिए आपके पैटर्न मैचिंग पे, तो आप यहाँ पे EXE मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। राइट नाउ अभी हम इसको टेस्ट को निकाल देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। अभी मान लो कि मैं यहाँ पे कोड लैंग्स SS इस तरीके का कैरेक्टर सेट चेक करना चाहता हूँ स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। तो ये मैच होता है या नहीं होता है, अगर नहीं मैच है तो ये रिटर्न क्या करता है, अभी हम देखेंगे। तो ये रिटर्न नल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैच नहीं हुआ है ये डेटा के साथ, पैटर्न हमारा मैच नहीं हुआ है, तो ये EXE मेथड हमें नल रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर आपको इसका सेम बिहेवियर टेस्ट मेथड के साथ इसका बिहेवियर अगर हमें करना है, सेम बिहेवियर टेस्ट मेथड के साथ, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि आपको चेक करना है कि ये जो नाम है कोड लैंग्स पैटर्न इसके अंदर है या नहीं। तो सिंपली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इफ रिजल्ट, तो यहाँ पे आप क्या दोगे, नॉट। अगर रिजल्ट नॉट है मतलब नॉट रिजल्ट, तो यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर हम रन करेंगे कोड console.log यहाँ पे नॉट फाउंड, ठीक है। और रिजल्ट नॉट नहीं है मतलब यहाँ पे रिजल्ट नॉट नल है, यहाँ पे हमने रिजल्ट जो लगाया है यहाँ पे नल आएगा, तो इफ नहीं रन होगा, नल को हम क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स को ट्रू करेंगे और यहाँ पे रिजल्ट हम दिखा सकते हैं, ठीक है, नॉट फाउंड। और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं console.log फाउंड, ठीक है। तो ये सेम बिहेवियर हो गया हमारे टेस्ट मेथड जैसा, ठीक है। तो चलो अब इसको रन करके देखते हैं हम यहाँ पे। तो देखो हमारा रिजल्ट आया है नॉट फाउंड। तो आप इसको, ये नेगेटिव कंडीशन को मैंने पॉजिटिव बनाया है, तो आपको नॉट नहीं लगाना है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो इज इक्वल टू नल, ठीक है। अगर नल है तो ये दिखाएगा नॉट फाउंड, और नल नहीं है तो दिखाएगा फाउंड। तो यहाँ पे आउटपुट आया है नॉट फाउंड, ठीक है। और जैसे भी यहाँ पे मैं पैटर्न मैच कर देता हूँ एग्जैक्टली स्ट्रिंग के साथ, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा फाउंड रिजल्ट आ चुका है, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, EXE मेथड का इस्तेमाल करके भी टेस्ट मेथड जैसा बिहेवियर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इंटरव्यू में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कैन यू क्रिएट द EXE मेथड सच लाइक दैट इट बिहेव लाइक टेस्ट मेथड। तो यस, हम उसको कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करने पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेथड कॉल करो यहाँ पे सिंपली, और यहाँ पे इज इक्वल टू, अगर नल आता है तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा, और या फिर रिटर्न ट्रू करेगा। तो इसके आगे आपको एक क्वेश्चन मार्क देना है, या ट्रू करेगा, ठीक है। तो ये मेथड हमारा कॉल होगा, इसका रिजल्ट अगर नल है तो ये फॉल्स चला जाएगा रिजल्ट के अंदर, या फिर ट्रू चला जाएगा अगर है तो रिजल्ट के अंदर। और फिर हम यहाँ पे रिजल्ट दे देंगे,
अगर रिजल्ट के अंदर ट्रू आता है तो ये हमारा इस तरीके का वर्क होगा, अगर रिजल्ट के अंदर फॉल्स आता है तो ये इस तरीके से ये आउटपुट आ जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से सेम रिजल्ट हमारा मिलेगा और टेस्ट मेथड जैसा यहाँ पे इस फाउंड। ओके, अगर मैं इसको नॉट फाउंड के लिए पैटर्न देता हूँ तो ये आउटपुट देगा नॉट फाउंड। तो इस तरीके से आपको कोडिंग के द्वारा इंटरव्यू में इम्प्रेस करना पड़ता है इंटरव्यू को। तो आप इस तरीके से अलग अलग चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, कंडीशनल ऑपरेटर का। ओके, तो आप इस तरीके का इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा है एक से मेथड। अभी हम यहाँ पे और एक देखेंगे चीज़ें, इसको कमेंट आउट कर देंगे और इसको भी हम कमेंट आउट करके इस लाइन को कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। ओके, सो सेमीकोलन और इसको हम कमेंट आउट कर देंगे, या फिर ये एग्जाम्पल को सेपरेट रखेंगे, इसी को ही कॉपी करेंगे। कमेंट आउट करने से पहले कॉपी कर दिया मैंने इसको और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसको निकाल देंगे कंडीशन को और इसको भी निकाल देंगे अभी। ठीक है, तो अभी मान लो कि मेरे पास और एक कोड लेंग्थ है, दो कोड लेंग्थ है, तो यहाँ पे ये किसने को मतलब कितने मैच इसके अंदर परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली दो मैच है। यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है, अब ये क्या करता है किस तरीके से आप देखेंगे इसको। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे इसने पहला मैच ही दिया है, मतलब यहाँ पे जो पहला मैच हुआ है वही मैच किया और बाकी का उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन हम बनाते हैं, तो यहाँ पे जो पहला मैच है उसके डिटेल ही उसने दे दिए है, सेकंड मैच के डिटेल उसने दिए नहीं है, मतलब यहाँ पे ये सिर्फ सिंगल मैच करता है। अगर आपको सारे मैच करने, मतलब जितने भी ऑकरेंस है इस पैटर्न के, यहाँ पे दो ऑकरेंस है तो दोनों ही मैच करने, या फिर कितने भी, तो यहाँ पे आपको फ्लैप देना पड़ेगा जी। तो जी का मतलब क्या है, ग्लोबल मैचिंग। तो जैसे भी आप वहाँ पर जी दे दोगे तो ये क्या करेगा, एक सी मेथड जितने भी हैं इसके अंदर ये मैच है सबको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अभी तो रन करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोड लाइन्स, यहाँ पर सिंगल मैच ही आया है, यहाँ पे कोड लाइन्स -g। अभी यहाँ पे क्या होता है कि अभी यहाँ पे एक बार एक सी कॉल किया तो ये एक ही बार मैच करेगा। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, इसको दो बार मैच करना है तो हम ग्लोबल जी लगाएंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जैसे हमने यहाँ पे एक बार कॉल किया तो ये एक बार एक मैच परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो जैसे हम इसको एक बार ही मैच करेंगे तो ये एक बार मैच आएगा। ठीक है, अब इसको भी हम मैच करना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, EXE को दोबारा कॉल करके देखेंगे हम। ठीक है, तो दोबारा कॉल करने के बाद क्या मैच आता है हम देखेंगे। तो इसको लेट करेंगे, पहले लेट, और पहला रिजल्ट को हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर से रन करेंगे EXE को और यहाँ पे इसको रिजल्ट प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं दो बार हम इसको कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये देखो दो मैच यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जी का फ्लैग जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया हमने, तो मैंने दो बार कॉल किया है इसको, तो ये पहला मैच है और यहाँ पे ये भी पहला मैच। तो ये इसने सिंगल मैच ही दिया है, मतलब पहला जो मैच होता है उसी को रिटर्न किया है इसने। ठीक है, अगर मैं फ्लैग यहाँ पे जी देता हूँ तो अभी ये क्या रिटर्न करेगा, अभी इसको देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखो इसने अभी क्या किया है, जब हम जी नहीं देंगे यहाँ पे ग्लोबल, तो ये क्या करेगा, आप जितने भी बार इस मेथड को कॉल करोगे ये फर्स्ट मैच ही आपको रिटर्न कर देगा, इसकी डिटेल, सेकंड मैच देखेगा ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको ग्लोबल मैचिंग ऑन करना है तो आप यहाँ पे /g पैरामीटर आप देंगे, यहाँ पे जी ऑप्शन फ्लैग। तो ये फ्लैग अगर देते हो तो रेग एक्सप्रेशन क्या करेगा कि इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर जितनी बार ये पैटर्न है सबको क्या करेगा, सर्च करके प्रिंट करेगा, मतलब रिटर्न करेगा। तो आपको उतनी बार क्या करना पड़ता है, इसको कॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला मैंने EXE को कॉल किया तो पहले इसको मैच कर दिया, फिर दूसरी बार मैंने उसी मेथड को कॉल किया, फिर इसने रेस्ट ऑफ द इसको मैच कर दिया। तो यहाँ पे दो डिटेल आ चुके हैं, पहला इंडेक्स 11 पे फाइंड आउट हुआ है और दूसरा इंडेक्स 21 पे फाइंड आउट हुआ है। तो यहाँ पे दो डिटेल्स आ चुके हैं दो मैच के यहाँ पे। तो ये दो मैच की डिटेल्स है, यहाँ पे इस तरीके के उसने क्या कर दिए, हमें डिटेल्स भेज दिए। अभी यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे अब दिक्कत ये है कि अभी हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे एक स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार ये मेथड कॉल करना है, कितनी बार मैच हो सकते हैं। तो इसके बेटर वे ये है कि आपको क्या करना पड़ता है, इस मेथड को लूप लगाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको लूप लगाना पड़ता है। तो लूप
जब भी लगाओगे तो आपको ज़रूरत नहीं कि इसको कितनी बार मुझे कॉल करके डिफरेंट डिफरेंट मैच का रिजल्ट लेना है। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे इस तरीके से व्हाइल लूप लगाओ। व्हाइल लूप आपने लगाया यहाँ पे इस तरीके से। अब इसकी लूप के अंदर आपको क्या करना है, इस मेथड को कॉल करना है। जैसे यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर एक हम वेरिएबल यहाँ पे बनाएंगे लेट रिजल्ट टर्म से। ठीक है, ये वेरिएबल हमने बनाया है और रिजल्ट इज इक्वल टू अब हम क्या करेंगे, इसका मेथड कॉल करेंगे इसके अंदर .exec मेथड। ठीक है, और कॉल करने के बाद हमें इसको डेटा पास करना है, मतलब जिसके ऊपर हम पैटर्न मैचिंग करना चाहते हैं। तो अब ये जो रिजल्ट आएगा इसका यहाँ पे, अब इसको आपको कब तक लूप को घुमाना है, नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक नल नहीं आता है रिजल्ट, मतलब जब तक मैच होता है तब तक क्या होगा, नल नहीं आएगा, और जब तक नल नहीं आएगा तो हमारा लूप यहाँ पे चलता रहेगा। तो console.log के अंदर हम इसका रिजल्ट क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, जितने भी आपके स्ट्रिंग के अंदर पैटर्न मैच हो रहे हैं, सारे पैटर्न मैच होने तक ये हमें क्या करेगा, उसका मैच रिजल्ट दे देगा यहाँ पे। तो जैसे भी हम इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो ये देखो ऑटोमेटिकली हमारे 2 आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका, ये जो पहले का रिजल्ट है और ये दूसरे का रिजल्ट है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये हमारा रिजल्ट आ चुका है इस तरीके से। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे इसका और एक ये चीज़ देखेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ग्लोबल और वाई देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वाई का मतलब होता है स्टिकी फ्लैग, इट इज कॉल्ड एज अ स्टिकी फ्लैग। ठीक है, अब वाई देता है तो इसमें क्या फ़र्क आता है हम देखेंगे यहाँ पे। तो इसके अंदर ये वाई का नल आ चुका है, स्टिकी फ्लैग जी निकाल देता हूँ मैं इसके अंदर, और यहाँ पर भी ये नल आ चुका है। तो वाई फ्लैग इज देयर और नॉट, आई थिंक आई हैव द डाउट। रिजल्ट, ठीक है, तो हम इसको लूप में नहीं लगाएंगे यहाँ पे, और जैसे भी हम इसको रन करेंगे इस तरीके से, तो ये नल आउटपुट आ रहा है हमारा। स्टिकी वाई फ्लैग इज नॉट वर्किंग देयर एक्चुअली। ओके, वाई फ्लैग हमने दिया है, और यहाँ पे एक्स ऑब्जेक्ट डॉट लास्ट इंडेक्स इज इक्वल टू, अगर मैं 5 देता हूँ तो अभी देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है। स्टिल इट्स नॉट वर्किंग, लास्ट इंडेक्स 5 11 10 देता हूँ तो ओके। सो अभी ये जो y जो होता है ये स्टिकी फ्लैग होता है। तो y का मतलब ये होता है, आप इसको y देते हो और यहाँ पे आप इसकी लास्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी सेट करते हो। मतलब आपको अगर पता है कि मुझे कहाँ से मैच करना है, तो मैंने 11 दिया तो ये एग्जैक्टली 11 यहाँ से मैच हो रहा है, तो यहाँ से वो क्या करता है, मैच करना स्टार्ट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे 10 देता हूँ तो ये 10 पोजीशन पे ही स्टार्ट करता है, मतलब 10 पोजीशन पे ही ये पैटर्न मैच चेक करता है। तो यहाँ पे अगर 10 करते हो तो 10 पोजीशन पे यहाँ पे स्पेस है, तो ये स्पेस को मैच करेगा इससे, तो ये मैच नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, तो अगर हमें मैच करना है तो ये 11 पोजीशन पे हमारा कोड लेंथ है, तो हम यहाँ पे 11 दे देंगे, तो ये इसी पोजीशन से क्या करेगा, स्टार्ट करेगा मैच करने के लिए, और इसको मैच मिल गया है वहाँ से। तो मैच मिल गया है तो ये उसका क्या करेगा, ये रिकॉर्ड हमें प्रिंट करेगा इस तरह से, जो मैच हुआ है उस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो लास्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको कहाँ से पैटर्न मैच करना स्टार्ट करना है। ओके, तो इसलिए हम इसका लास्ट इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती है यहाँ पे कि आपको मैच कहाँ से स्टार्ट करना है इसके अंदर। तो आप क्या कर सकते हो, मैच स्पेसिफाई कर सकते हो उसको लास्ट इंडेक्स लेंथ। ओके, इस तरीके से। तो अभी जैसे हम इसको लूप में भी घुमा सकते हैं इस तरीके से। ये लूप जो था हमने यूज़ किया था इसके अंदर, तो आप यहाँ पे लास्ट इंडेक्स आपने सेट किया है 11, तो ये मैच स्टार्ट करेगा 11 से। तो उसके आगे यहाँ पे उसने 11 का ही यहाँ पे मैच दे दिया है यहाँ पे एक। तो यहाँ पे हमने ग्लोबल जी लगाना है यहाँ पे, तो ग्लोबल स्ट्रिंग को सर्च करेगा।
तो यहाँ पे उसने सर्च नहीं सब मैच लास्ट इंडेक्स का यूज करके, तो ये इस इंडेक्स पे ही स्टार्ट करेगा और जहाँ पे मैच हुआ है वहाँ पे ये स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स वाला जो प्रॉपर्टी है एक्चुअली ये मतलब आप कहाँ पर मैच करना चाहते हैं वहाँ पर ही चेक करेगा ये। ठीक है, फिर उसके आगे नहीं चेक करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये जो लास्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे स्टिकी फ्लैग आप प्रोवाइड करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टिकी फ्लैग निकाल देता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारे बहुत सारे यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है यहाँ पे, जैसे कि इनफाइनाइट लूप में मैच हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर स्टिकी फ्लैग निकालता हूँ तो ये लूप इनफाइनाइट फिरेगा, घूमेगा और वो जितना मैच मिलेगा फर्स्ट ऑकरेंस का उसी को बार बार क्या करेगा, मैच करके रिटर्न करेगा। तो हमें स्टिकी फ्लैग यहाँ पे देना है और पोजीशन सेट करना है, तो उसी पोजीशन के ऊपर वो क्या करेगा, मैच करेगा और फिर वो बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लूप इनफाइनाइट चल रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे कब तक, यहाँ पे स्टिकी फ्लैग दिया है जब तक ये जो हमारा फर्स्ट जो दिया है हमने इंडेक्स वहाँ पर जो मैच हुआ है उसके बाद ये क्या करेगा, स्टॉप करेगा एग्जीक्यूशन। तो इस तरीके से अभी इनफाइनाइट चला गया है, मैं नेक्स्ट टैब यहाँ पे ओपन कर दूंगा और पहले टैब को क्लोज कर दूंगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टैब ओपन और कंसोल लॉग। तो ये हो गया हमारा, ये एरे के अंदर एक रिकॉर्ड आ चुका है जो कि हमने लास्ट इंडेक्स जो है वो 11 से स्टार्ट किया था उसका। ठीक है, तो जो इंडेक्स दिया है उसी इंडेक्स से वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। थोड़ा कंसेप्चुअली है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमने हमें देखा था स्टिकी फ्लैग, सेकंड स्टिकी फ्लैग, नंबर 3 देखा था लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी। स्पेलिंग और टर्न ऑफ स्पेल चेक। नाउ अभी हम फोर्थ वन देखेंगे। यहाँ पे स्टिकी फ्लैग हो गया, ग्रुप। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हम ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप को हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक डेटा बनाएंगे यहाँ पे, जैसे कि कांस्टेंट, पहले ही इसको यूज करेंगे, ये जो हमारा रेग एक्सप्रेशन है यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो इसको हम यूज करेंगे। तो ये हमारा वेलकम इन कोड लाइन्स एंड कोड लाइन्स है। ठीक है, तो वेलकम इन कोड लाइन्स, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं इस तरीके से। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है इसके अंदर मैं 2 ग्रुप बनाऊंगा। तो ग्रुप बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट का यूज कर सकते, पैरेंथेसिस यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले ग्रुप में मैं मैच करना चाहूँगा वेलकम, उसके बाद स्पेस आके दूसरे ग्रुप में मुझे मैच करना है यहाँ पे कोड लाइन्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप बनाए हैं इस तरीके से। तो ये पैटर्न में पहला ग्रुप है वेलकम, तो इस ग्रुप को ये मैच करेगा और उसके बाद स्पेस आने के बाद मुझे कोड लाइन्स देना है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको हटा देंगे इस तरीके से। तो अभी चलो इसको रन करके देखते हैं। console.log regexp.exec मेथड को कॉल करेंगे हम और इसको पास करेंगे डेटा। तो अभी इसको रन कर देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नल आया है, मैच नहीं हुआ है। मतलब इसका मैच का मतलब क्या है, पहले ये ग्रुप हमने बनाया जिसके अंदर वेलकम आना चाहिए, तो यहाँ पे वेलकम आ चुका है, लेकिन उसके बाद स्पेस के बाद यहाँ पे हमें कोड लाइन्स आना चाहिए, तो यहाँ पे स्पेस के बाद इसके इन आया है। ठीक है, तो मतलब ये मैच नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कोड लाइन वेलकम के बाद इन दे देंगे इस ग्रुप के अंदर, तो अभी हम देखते हैं ये मैच होगा या नहीं होगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे ये मैच हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, पहला ये वेलकम आ चुका है तो वेलकम मैच हो चुका है। उसके बाद स्पेस देखिए हमें इन चाहिए था तो हमने यहाँ पे इन दे दिया है, ठीक है। तो ये दो ग्रुप आ चुके हैं हमारे। अभी जैसे भी मैं इसको अभी रन कर देता हूँ इसको, तो इसने ये एरे भेजा है। तो एरे के अंदर यहाँ पे 0 पे जो प्रॉपर्टी है 0 की के ऊपर आया है वेलकम इन। तो यहाँ पे टोटल मैच क्या हुआ है आपका, वेलकम इन, ये पूरा मैच हुआ है वेलकम इन स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। नाउ सेकंड है यहाँ पे पहला ग्रुप है वेलकम फर्स्ट ग्रुप, तो इसको 1 से की से स्पेसिफाई किया गया है। तो फर्स्ट ग्रुप मतलब फर्स्ट ग्रुप का ये वेलकम मैच हुआ है, और इस सेकंड ग्रुप का क्या मैच हुआ है, ये इन मैच हुआ है इस सेकंड ग्रुप का, ठीक है, ये इन मैच हुआ है। उसके बाद ये ग्रुप का नाम नहीं दिया था, अनडिफाइंड, और यहाँ पे इसका इंडेक्स जो आया है वो 0 है स्टार्टिंग से, और जो इनपुट स्ट्रिंग दिया था हमने ये वेलकम इन कोड लेंथ, और यहाँ पे इसका लेंथ दिया है 3। मतलब यहाँ पे ये जो 0 1 2 है ये ग्रुप का एरे है, इसका लेंथ कितना है, 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, आपको ग्रुप रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो ग्रुप है उसको ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे ग्रुप 1 का ही डेटा क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। तो मतलब मेरा ग्रुप यहाँ पे ये जो ग्रुप है वेलकम और ये इन, 2 ग्रुप है मेरे, ठीक है। तो मेरा ग्रुप इन एक है और वेलकम है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इन ग्रुप का ही डेटा प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरे लगाएंगे, इनका इंडेक्स कितना है, 2 है, ठीक है। तो डेटा ऑफ सॉरी यहाँ पे एरे ऑफ 2। तो यहाँ पे देखो हमारा ग्रुप आ चुका है इन ग्रुप, ठीक है। तो जैसे भी हम एरे को क्या किया है, हमने प्रिंट किया है टूथ पोजीशन पे, तो यहाँ पे हमारा जो ग्रुप था ये ग्रुप क्या हुआ है हमारा, यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको दिखेगी इसकी, जो उसने रिटर्न किया है यहाँ पे, ये ओके। तो ये हमने 2 के ऊपर जो की है 2, उसके ऊपर इन प्रिंट किया है, 1 के ऊपर वेलकम है जो मैच हुआ है, और 0 मतलब टोटल स्ट्रिंग क्या मैच हुई है उसके अंदर, ठीक है, हमारा पैटर्न मैच क्या हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी मान लो कि हम ये हमारा अभी हो चुका है। अभी मान लो कि हम कुछ एप्लीकेशन हमको बनाना है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है और उसके अंदर कुछ नंबर्स है, तो मुझे सिर्फ नंबर्स को ही बाहर निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके का हमें ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे ऑपरेशन इज अ रिट्राइव ओनली नंबर्स फ्रॉम अ रिट्राइव ओनली नंबर्स फ्रॉम स्ट्रिंग। तो जो भी स्ट्रिंग है, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मान लो कांस्टेंट डेटा, ये हमारे पास डेटा है यहाँ पे, और डेटा के अंदर हमने लिखा है जैसे वेल यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन +918625978092, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रिंग है, ओके। तो जैसे भी मुझे ये स्ट्रिंग मिलता है तो मुझे क्या करना है, ये स्ट्रिंग में से सिर्फ मुझे जितना ये नंबर इसको बाहर निकालना है, बस इसको ही बाहर निकालना है। तो इस तरह का ऑपरेशन करना है तो हम ये कर सकते हैं। तो हम पैटर्न मैचिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट पैटर्न बनाएंगे, यहाँ पे पैटर्न। तो हमें क्या करना है, एक पैटर्न बनाना है रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि मैच करेगा किसको, शुरू में प्लस आना चाहिए, लेकिन प्लस का एक मीनिंग है, इसके लिए इसकी मीनिंग एक्सक्रिप्ट करते हैं यहाँ पे प्लस, और उसके बाद /d, यहाँ पे 2 डिजिट आने चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑकरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्पेस आना चाहिए, और उसके बाद मुझे कितने डिजिट चाहिए, 10 डिजिट चाहिए, ठीक है, 10 डिजिट। तो यहाँ पे /d और इसका ऑकरेंस है 10। तो एग्जैक्ट 10 नंबर तक ये क्या करेगा, आपको निकाल देगा, ठीक है। तो ये हमने पैटर्न बनाया है। अभी हमें क्या करना है, इस पैटर्न को मैच करना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट रिजल्ट इज इक्वल टू आपका मेथड है पैटर्न डॉट exe मेथड, और इसको पास करेंगे हम ये डेटा, ठीक है। तो ये मेथड क्या करेंगे, जहाँ पर ये पैटर्न मैच हुआ है उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स हमें ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो console.log
जैसे भी हम लॉक करेंगे यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। तो अभी आपको पूरी डिटेल्स इसके अंदर मिल सकते हैं। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो 0 पे आया है, जो मैच हुआ है वो चीज़ यहाँ पे आई है 0 इंडेक्स पे। ग्रुप इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया है। इंडेक्स 22 मतलब स्टार्टिंग कहाँ से मैच हुआ, स्क्रीन नॉट विजिबल। सबकी नहीं है या फिर एक की नहीं है? स्क्रीन दिख रही है सबको? हो सर, दिखती है। इट मीन्स शुभम चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे भी हमने देखा है तो यह हमारा पूरा यहाँ पे हिस्ट्री डिटेल्स आ चुके हैं। 0 पे जो मैच हुआ है वो चीज़ हमें यहाँ पे मिली है। ग्रुप यहाँ पे अनडिफाइन है, इंडेक्स 22 है, 22 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है। कैरेक्टर जो हमारा सेट ऑफ कैरेक्टर है, और इनपुट दिया था हमने ये, और लेंथ है। तो बस आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि 0 पे क्या आया है उसको निकाल देना है बाहर बस। तो आपका ये एरे है रिजल्ट, तो इसका 0 पे जो भी डेटा है उसको बाहर निकालेंगे, मतलब कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे रिजल्ट ऑफ 0। तो रिजल्ट ऑफ 0 यहाँ पे है, तो डायरेक्टली आपको जैसे प्रिंट करोगे तो ये आपका मोबाइल नंबर बाहर आ चुका है। ठीक है। तो जैसे भी कोई हैकर्स होते हैं जो हमारी फाइल को स्कैन करके एक पैटर्न बनाते हैं, और उस पैटर्न के हिसाब से उस फाइल में का डेटा हमें उतना ही डेटा निकाल के लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पैटर्न बनाया कि कोई भी मोबाइल नंबर है हमें क्या चाहिए, वो स्ट्रिंग में से बाहर निकालना है। तो हमने एक पैटर्न बनाया है, तो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर दे दूंगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर मैंने दिया है यहाँ पे, और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये नंबर मेरा आ चुका है। ठीक है। लेकिन कभी कभी ज़रूर नहीं कि कोई यूज़र इसको +1 लगाता है, तो हम इसको ग्रुप बना सकते हैं। जैसे हमने ये पहला ग्रुप बनाया है, यहाँ पे ये फर्स्ट ग्रुप है हमारा। ठीक है। तो इसको हम ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखेंगे। अगर ये ग्रुप मैच नहीं हुआ है तो और लगाएंगे यहाँ पे, और ये हमारा सेकंड ग्रुप के अंदर हम क्या करेंगे, इसको ये मैच करेंगे इसको। ठीक है। मतलब यहाँ पे एक तो 10 नंबर होना चाहिए, या फिर ये नहीं मैच हुआ तो ये ग्रुप मैच होगा जिसके अंदर हमने प्लस साइन के साथ मोबाइल नंबर रखा है। ठीक है। तो अभी चलो इसको रन कर देते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ओपन नल, तो यहाँ पे ये पैटर्न वर्क नहीं हुआ है एक्चुअली। तो इसको पूरे इसको हम ग्रुप लगा देंगे इस तरीके से। ओके। तो और ऑपरेटर का इस्तेमाल किया हमने, तो ये भी पैटर्न हमारा ओके। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 पैटर्न दिए हैं। यहाँ पे ये जो हमारा पैटर्न है फर्स्ट पैटर्न है यहाँ पे, और देखिए हमने दूसरा पैटर्न दिया है। ठीक है। तो अगर ये मैच होता है पैटर्न तो हम ये स्ट्रिंग मैच होगी, अगर ये नहीं मैच होता है तो और में इस पैटर्न को दिया है हमने। ठीक है। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो ये पहला मैच हुआ है हमारा पैटर्न। अगर हम इसको ये हटा देते हैं +91, तो आप देखेंगे ये मैच होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर ये 0 पे मैच नहीं हुआ है, एरर आया है। ठीक है। तो उसने दूसरा पैटर्न नहीं लिया है यहाँ पे, तो शायद हम इसको ओके। तो यहाँ पे ये हमने पहला ग्रुप बनाया है इस तरीके से, और ये हमने सेकंड ग्रुप बनाया है। ठीक है। तो पहला ग्रुप अगर मैच होता है तो वो प्लस कंट्री कोड लगा के नंबर जो है वो मैच करेगा। अगर कंट्री कोड नहीं है तो फिर ये दूसरा ग्रुप क्या करेगा, इसको मैच करेगा। तो ये और ऑपरेटर आपने यहाँ पे लगाया है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये क्या हुआ है, हमारा मैच हुआ है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे कंट्री कोड लगाते हैं +96 और एंड स्पेस देते हैं, तो यहाँ पे ये पहला वाला नंबर हमें निकाल के देगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 ग्रुप बनाए हमने। एक ग्रुप है इससे मैच किया है, उससे नहीं मैच हुआ है, तो ये ग्रुप क्या है। तो जैसे भी यहाँ पे डिटेल आ चुके हैं यहाँ पे देखो, तो ये हमारा पहला ये स्ट्रिंग मैच हुई है हमारी यहाँ पे। तो हमारा ग्रुप 1 का मैच हुआ है यहाँ पे। ग्रुप 2 अभी अनडिफाइन है, मतलब यहाँ पे ग्रुप 1 ही मैच हो चुका है। तो ये ग्रुप 1 मैच हो चुका है पैटर्न। ठीक है। और उसके बाद ये जो है अनडिफाइन आया, मतलब ग्रुप 2 का भी यूज़ ही नहीं हुआ है। ओके। और ये उसके ग्रुप का नेम अनडिफाइन है, और बाकी की चीज़ें रेस्ट ऑफ द थिंग्स एज इट इज़। ठीक है। तो ये इस तरीके से डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो बेस्ट तरीके से। ठीक है। तो अभी इसका और एक बेस्ट एप्लीकेशन अभी हम देखना है, तो ये इसका एक बेस्ट एप्लीकेशन है जो आपका जो भी यूज़र मोबाइल नंबर या कुछ भी स्ट्रिंग के अंदर रखता है, तो हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा
क्या बोलते हैं इसको, मतलब EXE मेथड का पर्पज़ ये होता है कि ये जो भी मैच हुआ है उसके रिगार्डिंग हमें ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है। तो इस डिटेल का इस्तेमाल करके हम उसको उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो अभी ये जो हमारा ग्रुप है, अगर हम इसको ग्रुप को नाम देना है तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे इस तरीके से एंगल ब्रैकेट में हम देंगे कंट्री कोड, कंट्री कोड ये नाम दिया है इस ग्रुप को। और ये जो ग्रुप है इसको भी हम नाम दे सकते हैं इस तरीके से कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो ये वर्क हो गया। तो ग्रुप को आपने नाम दिया है क्वेश्चन मार्क, देखिए ग्रुप का नाम और उसके आगे फिर ग्रुप का पैटर्न। ठीक है, और जैसे भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखिए ग्रुप का नाम और उसके आगे पैटर्न दिया है। सो राइट नाउ जैसे भी ये रन हो चुका है तो यहाँ पे देखो हमारा ग्रुप है। तो ग्रुप्स आ गए हमारे, 2 ग्रुप हमने बनाए थे यहाँ पे। पहला ग्रुप है कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट ग्रुप का रिजल्ट अनडिफाइन है, मतलब कुछ आया नहीं इस ग्रुप का। और दूसरा जो ग्रुप है कंट्री कोड, तो इसके अंदर ये हमारा मैच हुआ है, ये डेटा कंट्री कोड का आ चुका है। तो हमारा ये कंट्री कोड ये मैच हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्या मिला है, हमें उसका रिजल्ट मिला है यहाँ पे। तो ये हमारे 2 ग्रुप है और बाकी की चीज़ें एज इट इज़। तो आपने इस तरीके से आप ग्रुप कर सकते हो, इसी को कहते हैं नेम्ड ग्रुप। मतलब आप ये जो ग्रुप बनाया है इस ग्रुप को आप क्या कर सकते हो, नाम दे सकते हो और फिर उसको रन करके उसके रिगार्डिंग डिटेल आप देख सकते हो और समझ सकते हो और यूज़ कर सकते हो कि किस ग्रुप का क्या रिजल्ट आ रहा है, कौन सा ग्रुप मैच हो रहा है, कौन से ग्रुप का ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट कौन से ग्रुप का है। ठीक है, तो ये मैच हुआ है, ये ग्रुप 1 है, इसका रिजल्ट है और ग्रुप के नाम है कंट्री कोड जिसका मैच हुआ है ये। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका कंट्री कोड अगर निकालते हैं यहाँ पे तो रन करेंगे तो यहाँ पे ये मैच हुआ है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ग्रुप यहाँ पे एक्टिव हो गया है, कॉन्टैक्ट वाला, इसका रिजल्ट आया है और ये कंट्री कोड अनडिफाइन आया है। ठीक है, सो राइट नाउ अभी मान लो कि मेरे इसके अंदर मल्टीपल मोबाइल नंबर्स है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन नंबर and not able to reach out to me then use another number ठीक है, तो इस तरीके का आपका ये डेटा है और यहाँ पे अनदर नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और 10। तो ये नंबर यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, जितने भी नंबर से उसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो चलो इस कोड को आप रन करके देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है। तो ये सिर्फ क्या दे रहा है, हमें एक ही दे रहा है जो फर्स्ट मैच है यहाँ पे, तो दूसरा नंबर हमें नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, दूसरा भी नंबर चाहिए, मतलब जितने भी नंबर्स उसके अंदर मैच होंगे ये हमारे पैटर्न सबका रिजल्ट चाहिए। तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको लूप के अंदर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको हटा देंगे यहाँ से और यहाँ पे लूप लगाओ, वाइल लूप लगाएंगे और इसके अंदर इसको रखेंगे इस तरीके से। और ये कब तक लूप घूमेगा, नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल नहीं आता है, मतलब जब तक उसके अंदर पैटर्न मैच हो रहे हैं तब तक हम क्या करेंगे, उसको लूप को घुमाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा रिजल्ट है pattern.exe, ये हो गया रिजल्ट नॉट इक्वल टू नल। अभी कहते हैं कांस्टेंट डिक्लेरेशन, ये कांस्टेंट है तो इसको हमें लेट करना है। ओके, ये हो गया। अब हम इसको रन करेंगे, इसको नहीं करेंगे अभी, इसको रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नील हो गया, यहाँ पे नल है। ओके, तो यहाँ पे नल इस्तेमाल किया है हमने। जब तक ये पैटर्न मैच होते रहेंगे तब तक लूप घूमेगा और हर एक रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है,
तो अभी हम इसको रन करेंगे तो ये क्या कर देता है, यहाँ पे इसने ये इनफाइनाइट चल रहा है, अभी ये रुकेगा नहीं क्योंकि ये फर्स्ट का ही रिजल्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पैटर्न में, जब भी हमने पैटर्न बनाया था यहाँ पे हमें ग्लोबल फ्लैग देना था जी, ठीक है, जी, या फिर स्टिकी फ्लैग वाई देना था हमें, ठीक है, दोनों में से एक। तो जैसे हम ग्लोबल दे देंगे यहाँ पे जी, तो अभी ये लूप हमारा क्या होगा, जितना मैच है वहाँ तक ही लूप घूमेगा। अगर यहाँ पे हम लूप लगाएंगे और जी फ्लैग नहीं देंगे तो वो सेम रिजल्ट को बार बार प्रिंट करेगा हमें। तो अभी इनफाइनाइट चलेगा, तो इसको दूसरे टैब के अंदर ओपन करना पड़ेगा, पहले टैब को क्लोज करना है आपको, ठीक है, और इसको रन करेंगे इस तरीके से। तो इंस्पेक्ट पे अंदर, कंसोल के अंदर, तो यहाँ पे देखो हमारे दोनों भी अल्टरनेट नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमने ये जो हमारा स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स हम निकाल सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, आपका बड़े बड़े एप्लीकेशन आपके डेटा में से जितना पार्ट चाहिए उतना ही पार्ट निकालते हैं। ओके, तो इस तरीके की फंक्शनलिटी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसको देखेंगे थोड़ा मल्टी लाइन मैचिंग। जैसे मेरे पास ये, मैं बैकटिक का इस्तेमाल करूँगा, तो ये मेरे पास एक लाइन ऑफ टेक्स्ट है एंड ये दूसरा टेक्स्ट है, दूसरी लाइन का टेक्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड लाइन ऑफ टेक्स्ट है ये। तो ये दोनों दो लाइन हमने बनाई है, इसके अंदर स्लैश एन कैरेक्टर है। अब ये मल्टी लाइन इस वर्क होता है या नहीं होता है हम देखेंगे इसमें ऊपर। तो इट इज़ अ वर्किंग फॉर आल्सो मल्टी लाइन टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो जो हमारा टेक्स्ट है मल्टीपल लाइन के अंदर है, फिर भी नो वरी, आप इसके अंदर सारा डेटा निकाल सकते हो इस के। या फिर चाहे आपके पास कोई भी पैराग्राफ है तो पैराग्राफ के अंदर आप इस तरीके से चीज़ें निकाल सकते हो जो आपको चाहिए हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो यूजिंग EXE मेथड और निकाल सकते हो डेटा, ठीक है। या फिर मुझे ऐसा कुछ डेटा चाहिए, जैसे ईमेल आईडी भी जो है कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें से सारे कॉन्टैक्ट नंबर मुझे निकालना है। तो माय ईमेल आईडी, जैसे कि ईमेल आईडी dtta777@gmail.com। ओके, तो आप ईमेल आईडी भी निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको और एक ग्रुप बनाना पड़ेगा इस तरीके से, और कंडीशन देखिए, ये आप ग्रुप बनाओगे और अगर आपको ग्रुप को नाम देना है तो इस तरह से नाम देना है आपको ईमेल ग्रुप ईमेल, और इसके अंदर आप ईमेल का पैटर्न बना सकते हो, ठीक है। तो ईमेल का पैटर्न बनाने के लिए जैसे कि हमें स्ट्रिंग मैच करनी है यहाँ पे, ईमेल पैटर्न जैसे यहाँ पे ये हमारा A to Z कैरेक्टर होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर और वन और मोर कैरेक्टर, और सेकंड कैरेक्टर जो होना चाहिए हम /s इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे /s का, सॉरी /w का मतलब एनी अल्प वर्ड कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिकल अंडरस्कोर या फिर कैरेक्टर, ठीक है। तो उसके बाद ये वर्ड कैरेक्टर 0 और मोर हो सकते हैं, उसके बाद @ आना चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे A to Z कैरेक्टर आने चाहिए, जैसे gmail.com या कुछ भी, इस वन और मोर कैरेक्टर, और उसके बाद .com आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने ईमेल का पैटर्न यहाँ पे बनाया है, और यहाँ पे इस तरीके से इसको ये किया है, क्लोज किया है यहाँ पे इस ग्रुप को, ठीक है। तो अभी चलो इसको रन करके देखेंगे यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन एरर आया है यहाँ पे, अब पता नहीं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो चुकी है, ये थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है। ये एक ग्रुप है, इसके बाद ये ग्रुप सेकंड है यहाँ पे, और इसके बाद है ये ईमेल, तो ग्रुप ईमेल A to Z +/w, ओके, यहाँ पे हमने ये लिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये नहीं लेना था वहाँ पे, तो थोड़ी भी अगर मिस्टेक होती है तो ये गलत तरीके से हमें बिहेव करता है। तो यहाँ पे देखो हमने टेक्स्ट में के मोबाइल नंबर निकाले हैं, ईमेल आईडी भी निकाला है। तो जितने कॉन्टैक्ट नंबर है डेटा आपके पास है, आपको लगता है कि मुझे उसमें से उतना ही डेटा निकालना है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो यूजिंग EXE मेथड। ये बहुत पावरफुल टूल है EXE मेथड, जिसका इस्तेमाल करके हम पैटर्न मैच करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये बहुत ऑसम फंक्शनलिटी है,
मैक्सिमम इस फंक्शनलिटी को पढ़ाया नहीं जाता है कौन सी भी लैंग्वेज, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत सारी लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। ये स्टैंडर्डाइज है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको सपोर्ट करती है, चाहे जावा हो, पाइथन हो, पीएचपी हो, या फिर जावास्क्रिप्ट हो, टाइपस्क्रिप्ट हो, मतलब टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की होता है, एनी सी लैंग्वेज है, C++, सब लैंग्वेज इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जितना डेटा चाहिए उतना ये पैटर्न मैच करके वो डेटा को आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी मोबाइल नंबर आएगा आपको, या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप वो सबको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो बाहर जो आएगा। तो यहाँ पे ये आ चुका है नंबर। तो ये बहुत ऑसम फंक्शनलिटी है, और आप प्रोजेक्ट पे आपको बेहतर तरीके से काम करना है तो इसके अंदर आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया EXE मेथड के बारे में जो हमने देखा है। सारी चीज़ें देखिए, रिट्राइव ओनली नंबर फ्रॉम स्ट्रिंग 6, रिट्राइव ईमेल आईडी फ्रॉम स्ट्रिंग में से हमने ईमेल आईडी को भी क्या किया है, रिट्राइव किया है। ठीक है, नाउ अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट देखा था, इटरेट ओवर मैचेस, ये भी देखा था हमने, इटरेट। ठीक है, हमने जैसे व्हाइल लूप लगाया था इसको, तो व्हाइल लूप लगा के इटरेट किया था। ठीक है, तो ये दो मेथड है, इसके रेगुलर एक्सप्रेशन की टेस्ट मेथड है, और ये है हमारी मेथड दैट इज कॉल्ड एज अ EXE एग्जीक्यूट मेथड। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग के कुछ मेथड से रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड। आपका स्ट्रिंग हो चुका है तो उसके अंदर ये मेथड आपने यूज़ किया नहीं किया आई डोंट नो, बट मैं आपको यहाँ पे ये मेथड लेना चाहता हूँ। ठीक है, यस, लेना है रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड ऑफ स्ट्रिंग। हो सर। ओके, तो रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड ऑफ स्ट्रिंग लेते हैं। ये समझ में आ रहा है सबको किस तरीके से हो रहा है ये काम? वो समझते हैं। ओके, तो राइट नाउ अभी इसको हम इस तरीके से जॉइन नाही केलं तुम्ही? नाही केलं? ओके, ये स्ट्रिंग मैच मेथड है, मैच मेथड। तो ये मैच मेथड स्ट्रिंग की है, तो इसको हम अगर रेगुलर एक्सप्रेशन पास करते हैं तो ये क्या करेगा कि जितना भी रेगुलर एक्सप्रेशन मैच हुआ है स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर को, उसी को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं हम किस तरीके से। तो अभी हमारे पास एक डेटा है, कांस्टेंट डेटा। अब डेटा जो है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है माय नेम इज गोलू। ठीक है, तो ये माय नेम इज गोलू नाम का डेटा है हमारे पास। ओके, और इस डेटा को अभी हम क्या करेंगे, मैच करेंगे, जो मैच हुआ है इस डेटा को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, जैसे हम पैटर्न बनाएंगे, पैटर्न। ठीक है, तो आप ये न्यू रेग एक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऑब्जेक्ट का न्यू रेग EXP, और यहाँ पे आप पैटर्न दे सकते हो। तो पैटर्न दिया आपने गोलू। ठीक है, तो ये पैटर्न गोलू दिया है यहाँ पे, तो आपको मैच करना है एग्जैक्ट गोलू नाम स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैच मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। सो कांस्टेंट रिजल्ट इज इक्वल टू, अब ये स्ट्रिंग की मेथड है तो मतलब ये डेटा है, स्ट्रिंग है, तो आप डेटा डॉट यहाँ पे मैच मेथड आप कॉल कर सकते हो। तो आपको इसकी पैटर्न की मेथड नहीं है, ये डेटा की है, और इसको हम पास करेंगे इस पैटर्न को। ठीक है, तो ये मेथड क्या करेगी, स्ट्रिंग के अंदर इस पैटर्न को मैच करेगा, जो मैच हुआ है वो रिटर्न करेगा रिजल्ट के अंदर। अब कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। जैसे भी हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट में हमें ये रिजल्ट मिला है, 0 पे ग्रुप आया है, जैसे EXE मेथड जो हमें प्रोवाइड करता था, सेम ये मैच मेथड ने भी हमें प्रोवाइड किया है।
गोलू है यहाँ पे, ग्रुप नहीं है, और इंडेक्स जो पहले डिटेल्स आए थे वो मैच हुआ है। ठीक है, तो जैसे हमें जो मैच हुआ है उसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है यहाँ पे। तो उसका इंडेक्स 0 है, तो हम इसको सिर्फ 0 दे देंगे इस तरीके से। तो ये अभी रन करेंगे तो यहाँ पे गोलू मैच हुआ है। ठीक है, तो राइट नाउ अभी यहाँ पे हम फ्लैग दे देंगे ग्लोबल। ठीक है जी, और यहाँ पे हम लिखेंगे और एक गोलू। ठीक है, तो जैसे भी जी और गोलू दे देंगे तो यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है। तो रन करने के बाद ये हमें क्या कर रहा है, एक रिज़ल्ट दे रहा है यहाँ पे, और फिर से हम ये रिज़ल्ट आया है, फिर से हम इसको रन करते हैं यहाँ पे लेट। तो ये दूसरा रिजल्ट देता है या पहला देता है, ये देखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने गोलू गोलू यहाँ पे गोलू दिया है, लेकिन हम इसको प्रिंट करेंगे इस तरीके से रिजल्ट को। तो ये 2 आए हैं यहाँ पे, फर्स्ट 1 गोलू, सेकंड 1 गोलू। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमने 2 बार इसको कॉल किया तो ये सिर्फ क्या करेगा, जो फर्स्ट मैच है उसी को ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसने हमें ये दिया है गोलू रिजल्ट। तो अब इसको रन करके देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने ये 2 मैच दिए हैं गोलू, मतलब एक ही मैच हुआ है उसका रिजल्ट गोलू, और ये मैच हुआ है उसका यहाँ पे इंडेक्स फर्स्ट दिया है, मतलब ये फर्स्ट मैच हुआ है यहाँ पे, वो यहाँ पे। और ये जो है अगर यहाँ पे 2 गोलू लिखे हमने, तो उसमें से ये गोलू एक को ही मैच किया है और एक का ही रिजल्ट उसने क्या किया है, प्रिंट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब मैच जो मेथड है वो फर्स्ट ऑकरेंस जो होता है, मतलब फर्स्ट मैच, उसी का रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। तो इसकी जगह मान लो कि मेरे पास मुझे नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अभी हमें क्या करना है, ये 2 नंबर है मेरे पास, जैसे कि हम लिखेंगे 4 4 4 1 2 3 4 5, ये 4 है, दूसरा 1 2 3 4 5, ये 2 नंबर है। हम यहाँ पे पैटर्न लिखेंगे नंबर का, तो स्लैश डिजिट 1 और मोर, ये पैटर्न है, जब भी मैच होगा तो वो क्या करेगा, उस नंबर को रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, ये पैटर्न हमने दिया है और यहाँ पे पैटर्न रन हो चुका है। तो यहाँ पे 2 बार कॉल किया हमने, तो 2 बार उसका रिजल्ट प्रिंट किया है। ठीक है, तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे आ चुका है नल यहाँ पे। तो इसने अभी 0 और प्लस लिखा है, तो मैं इसको यहाँ पे हटा दूंगा 1 सेकंड। फिर भी नहीं मैच हुआ है पैटर्न, 2 पैटर्न हमने दिए हैं प्लस डी, ये पैटर्न मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हम इसको हम इस तरह का पैटर्न देंगे, 0 to 9 कैरेक्टर प्लस देंगे 1 और मोर कैरेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे ग्लोबल फ्लैग जी देंगे, तो मतलब ऑल सेलेक्ट करने हैं हमें, ऑल मैच करने। तो जैसे हम रन करेंगे यहाँ पे, तो इसने पहला मैच दिया है यहाँ पे, मतलब ये 2 बार हमने प्रिंट किया, इसको हटा देंगे। तो ओके, जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों ही उसने क्या कर दिए, मैच हमें प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, दोनों ही, मतलब ये क्या करेगा, सॉरी इसने एक ही मैच प्रोवाइड किया है, मतलब ये रिजल्ट जो मैच हुआ है यहाँ पे, और ये जो 0 के अंदर 1 और ये 5, नहीं सॉरी इसने क्या किया है, ये दोनों भी नंबर हमें मैच प्रोवाइड किए। ठीक है, तो ये पहला मैच है 4 4 4 और ये 5 5 5। तो यहाँ पे ये पहला मैच है 0 पे आ चुका है और दूसरा मैच 1 पे आ चुका है। तो इसने एरे ऑफ 2 लेंथ का एरे प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर ये पैटर्न जिसके साथ मैच हुआ है उतने रिजल्ट उसने एरे के अंदर हमें प्रोवाइड किए। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोबल फ्लैग लगाओगे तो ये ग्लोबली सारे चेक करेगा, ग्लोबल नहीं लगाओगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आपको सिर्फ फर्स्ट जो ऑकरेंस है, मतलब पहला मैच है उसी की डिटेल ये प्रोवाइड करेगा, दूसरा मैच ये नहीं, दूसरा मैच करेगा ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ग्लोबल फ्लैग देते हो, मतलब इसका कि ये पैटर्न जो दिया है हमने, ये जितनी बार इसके अंदर मैच होगा सबका रिजल्ट ये दे देगा। तो यहाँ पे पैटर्न 2 बार मैच हुआ है, हो रहा है एक, और ये 2 बार, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर दिए हैं 0 to 9 1 और मोर टाइम। ठीक है, तो ये मैच हुआ है हमारा 1 और 2 मैच। तो इसने क्या किया है, अगर जी फ्लैग यूज़ करते हैं हम, तो डायरेक्टली जितना मैच हुआ है कैरेक्टर्स पैटर्न से, उसी को एरे के अंदर रख के हमें रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे ये 2 मैच हुए, यहाँ पे ये और ये, तो दोनों भी नंबर हमने निकाल दिए। तो इस तरीके से हम जैसे और कुछ डेटा लिखते हैं, अगर और कुछ नंबर लिखते हैं हम इस तरीके से, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये क्या करेगा,
ये जो हमारा पैटर्न बना है सिर्फ नंबर सिलेक्शन, तो तीनों को भी क्या करेगा अभी ये निकालेगा और हमें देगा, तो इसी को कहा जाता है ग्लोबल। तो ग्लोबल में इसने सारे नंबर जितने भी ऑकरेंस है सबको निकाला है और हमें रिटर्न कर दिया है एरे के अंदर। ठीक है, तो आप ये सारे को प्रिंट कर सकते हो। तो ये डेटा आपका एरे है, तो आपको चेक करना है अगर मैच है या नहीं है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा फॉर लेट मैच ऑफ रिजल्ट, तो एरे के अंदर का एक एक रिकॉर्ड हमें देना है। तो console.log क्या हम प्रिंट करेंगे मैच, जो जो मैच हुआ है हमारा पैटर्न जिसके साथ। ठीक है, तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो ये पूरे मैच जो कैरेक्टर्स है मतलब नंबर्स है स्ट्रिंग के अंदर, ये सारे नंबर अभी क्या हो गए हमें मिल चुके हैं, हमने इसको रिट्राइव किया है। ठीक है, लेकिन अभी इसमें एक दिक्कत है इस कोड में, अगर मैं इस नंबर को हटा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे अभी कोई पैटर्न मैच नहीं हो रहा है, तो इस टाइम क्या होता है एक एरर आएगा, रिजल्ट इज नॉट इटरेबल। मतलब क्या हो रहा है कि रिजल्ट के अंदर नल आ रहा है, मैच नहीं है, और नल आने से ये क्या हो रहा है ये कोड हमारा ब्रेक हो रहा है। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आपको ईफ लगाना है और एरे मेथड है एरे डॉट इज एरे मेथड का इस्तेमाल करना है। अगर रिजल्ट के अंदर एरे आता है तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको इटरेट कर सकते हो, अगर नहीं आता है एल्स तो console.log डेटा नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोड करोगे रन करोगे तो यहाँ पे आएगा डेटा नॉट फाउंड, तो आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसके अंदर कुछ भी डेटा आता है फाउंड होता है तो ये रिटर्न एरे करेगा, और जैसे एरे करेगा हम उसको क्या करेंगे इटरेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे भी ये रिटर्न करेगा तो ये आ गया हमारा एरे। ठीक है, तो एरे के अंदर हमने उसको क्या किया है प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो मैच मेथड, जो स्ट्रिंग की पावरफुल मेथड है। इसका इस्तेमाल करके आप पैटर्न मैच करके उस मैच जो कैरेक्टर हुए पैटर्न से उसी को हम बाहर निकाल सकते हो। ओके, सो ये हो गया आपका मैच मेथड के बारे में। ठीक है, सो नाउ इसके बाद और ये मैच हुआ है, अभी हम देखेंगे मैच ऑल मेथड। मैच ऑल और यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन। अब ये मेथड क्या करती है, ये मेथड हमें एरे रिटर्न करता है और हमें जितने भी मैच हुए हैं सबका ऑब्जेक्ट हमें मतलब रिजल्ट मैचिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जैसे EXE मेथड हमारा काम करता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई ग्लोबल फ्लैग देने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे मैच जितने होंगे स्ट्रिंग के अंदर उस सबको पैटर्न से मैच करेगा और हमें रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा, इटरेटर ऑब्जेक्ट, तो जिससे इस्तेमाल करके हम जितना मैच हुआ है सबका डिटेल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेथड वर्क होती है EXE मेथड जैसी जो हमने पहले देखा था। तो चलो अभी हम सेम इसी प्रोग्राम को फिर से लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्लोबल फ्लैग लगाया था, अभी हम ग्लोबल फ्लैग नहीं लगाएंगे और हमें क्या करना है यहाँ के मैच की जगह मैच ऑल मेथड का इस्तेमाल करना है। तो ये मैच ऑल मेथड क्या करेगी, यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है ग्लोबल फ्लैग लगाने की, तो ये पूरा जितना भी स्ट्रिंग के अंदर ऑकरेंस है सबको क्या करेगा मैच करेगा और सबका रिजल्ट हमें एरे के अंदर दे देगा। ठीक है, तो इसको अभी हम इस तरीके से कमेंट आउट कर देंगे और सिर्फ रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट आउट कर देंगे यहाँ पे। तो इसको रन करने के बाद देखेंगे इस तरीके से, तो मैच ऑल कॉल्ड विदिन ए नॉन ग्लोबल रेगेक्स आर्गुमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको मैच ऑल मेथड यूज़ करना है तो जी देना ही पड़ेगा, ऐसा इसका कहना है इनका। ओके, तो ये इसने हमें रेग एक्सप्रेशन एक इटरेटर ऑब्जेक्ट दिया है, लेकिन इसके अंदर कोई अभी डेटा दिया ही नहीं इसके अंदर। ओके, तो
तो डेटा मैच ऑल। ओके, तो अभी ये जो मैच ऑल मेथड है, यहाँ पे हमने जो पैटर्न दिया है, ओके, जैसे हमारा एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, वेलकम इन कोड लाइन्स सेल नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और कोई और भी नंबर से इसके अंदर। तो हमें अब पैटर्न देना है कि हमारा जो भी डेटा है स्ट्रिंग है उसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे हाँ, जो कैरेक्टर जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, पर डी होना चाहिए और 1 और मोर कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइड डी का मतलब एनी डिजिट कैरेक्टर होना चाहिए, और कितने होने चाहिए, 1 से ज़्यादा होने चाहिए। जो मैच होगी वही कैरेक्टर हमें क्या करेगा, मिलेगा। तो ये जो मैच ऑल मेथड है ये क्या करेगा, आपको एक इटरेटर ऑब्जेक्ट दे देगा। मतलब उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आप उसको इटरेट करोगे और जितने मैच हो चुके हैं हर एक का डिटेल आपको मिलेगा एरे के अंदर, ठीक है। तो चलो इसको हम अभी प्रिंट कर देते, इस तरीके से रन कर देते। तो यहाँ पे देखो ये इसने इटरेटर ऑब्जेक्ट दिया है हमें, ठीक है। तो इसके अंदर कोड लाइन्स इन सेल नंबर 80D, तो यहाँ पे इसने डी कैरेक्टर लिया है इसका, तो यहाँ पे कैरेक्टर नहीं चाहिए, 0 to 9 कैरेक्टर, ठीक है। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो 3 बार मैच हुआ है हमारा पैटर्न यहाँ पे, ये 1 बार मैच हुआ है, 2 बार और 3 बार। तो ये क्या करेगा, ये पैटर्न का एक 3 बार मैच हुआ है, तो 3 बार ये क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, और ऑब्जेक्ट बना के इटरेटर के अंदर रख के हमें रिटर्न कर देगा। तो हम इसको फिर क्या करना है, हमें जो रिटर्न किया है उसको लूप लगाना है, और उसके अंदर एक एक जो ऑब्जेक्ट मैच हुआ है हमारा उसका डिटेल हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने प्रिंट किया है, पहले ये मैच हुआ है, फिर दूसरा तीसरा, तो हर एक का उसने क्या किया है, एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो पहला मैच हुआ है उसकी डिटेल, ग्रुप की डिटेल, इंडेक्स, कौन सा सोर्स था जहाँ पे चेक कर रहे थे, यहाँ पे दूसरा मैच है और यहाँ पे तीसरा मैच है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें डिटेल प्रोवाइड करता है। तो जैसे हमने EXE मेथड में देखा था, वो भी हमें क्या करता है, इस तरीके की डिटेल एरे के अंदर प्रोवाइड करता है, और ये भी मेथड क्या करता है, इस तरह की डिटेल हमें एक सेपरेट इटरेटर के ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये EXE मेथड जैसे वर्क होता है, जैसे हमारी मेथड थी स्ट्रिंग रेगेक्स की EXEC मेथड हमने देखा था, एग्जीक्यूट मेथड। अब स्ट्रिंग की जो मैच ऑल मेथड है ये सेम वर्क होती है एग्जीक्यूट मेथड जैसे, ठीक है। तो ये भी आपको पूरी डिटेल्स देता है, जो मैच हुआ है पैटर्न उसके रिगार्डिंग, कौन सा मैच हुआ है, 0 लोकेशन पे, ग्रुप कौन सा था, कितने इंडेक्स पे मैच हुआ है, इनपुट क्या दिया था, तो ये सारी चीज़ें ये देगा, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ डेटा देना है, तो इसका हम ग्रुप 0 का डेटा दे देंगे। तो 0 का मतलब जो मैच हुआ है वही डेटा हमें मिलेगा यहाँ पे। तो ये पैटर्न पहले मैच हुआ है इससे, तो ये डेटा आएगा, फिर मैच हुआ इससे, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो ये 3 टाइम हमारा लूप घूमेगा इसके अंदर। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा डेटा यहाँ पे हमने प्लेन डेटा को प्रिंट कर दिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से मैच ऑल मेथड काम करता है यहाँ पे। तो मैच ऑल मेथड का इस्तेमाल करके भी आप रेग एक्सप्रेशन के ऊपर काम कर सकते हो। तो ये स्ट्रिंग की मेथड है, तो आप उसको रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न पास करना है ऑब्जेक्ट, वो उस पैटर्न को मैच करेगा और जितना मैच हुआ है उसका एक इटरेटर के अंदर रखेगा, और फिर उस इटरेटर को आप लूप लगा के एक एक मैच जो हुआ है उसका डिटेल आप निकाल सकते हो, सारी डिटेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैच ऑल मेथड आपका यूज़ होता है। तो अभी इसके अंदर हम देखेंगे स्ट्रिंग का रिप्लेस मेथड है। ओके, रिप्लेस मैच इन स्ट्रिंग। रिप्लेस, तो इसको आपको पास करना है रेग EXP। अब ये मेथड क्या करता है कि आपको कोई स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस करना है। अगर आपको कुछ पैटर्न देना है, जो पैटर्न मैच होगा उसी के ऊपर कुछ रिप्लेस करना है, तो आप इस रिप्लेस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हम इसी कोड को दोबारा लिखेंगे यहाँ पे। अब ये हमारा कोड है, तो इस कोड के अंदर हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पर नंबर है वहाँ पे रिप्लेस करना है नंबर एक प्लेस होल्डर बनाना है। तो जैसे कि मान लो कि ये हमने पैटर्न बनाया है यहाँ पे, और इसको हम क्या करेंगे, ओके, तो ये पैटर्न हमने बनाया है यहाँ पे।
और उसको फ्लैग नहीं दिया हमने, और हम इसको कॉल करेंगे रिप्लेस मेथड, स्ट्रिंग की रिप्लेस। तो रिप्लेस मेथड में सबसे पहले आपको देना है पैटर्न, तो ये हमने पैटर्न दिया है, और इस पैटर्न को जो भी मैच होगा उसके ऊपर क्या रिप्लेस करना है वो देना है। तो हम यहाँ पे देंगे नंबर, इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये पैटर्न जिसको मैच होगा वहाँ पे ये रिप्लेस होगा, ठीक है। तो अभी चलो इसको रन कर देते हैं और ये इसको हटा देते हैं, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा रिप्लेस मेथड, ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा रिप्लेस स्ट्रिंग, ठीक है। तो console.log और यहाँ पे आएगा रिज़ल्ट, तो ये हमारा पहला रिज़ल्ट आया है, और उसके पहले क्या डेटा था वो प्रिंट करेंगे कंसोल डेटा। तो पहले डेटा आएगा ओरिजिनल डेटा, और जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे तो ये रिप्लेस डेटा यहाँ पे प्रिंट होगा। तो रन करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आया है वेलकम इन कोडलैंग सेल नंबर 1, ये 2 3, ये हमारा ओरिजिनल डेटा था। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, हमने रिप्लेस किया है, तो वेलकम इन कोडलैंग सेल पहला मैच हुआ है, उसकी जगह नंबर आया है, और ये बाकी का मैच नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो रिप्लेस मेथड है ये क्या करता है, फर्स्ट मैच को ही क्या करता है, रिप्लेस करता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर ग्लोबल दे दूँ, यहाँ पे ग्लोबल फ्लैग एक्टिवेट करूँ, तो अभी हम देखेंगे ये सारे करता है या फिर फर्स्ट मैच को ही करता है। तो इसने जब भी हम ग्लोबल फ्लैग देंगे इसको, तो ये जितनी बार मैच होगा उस सब के ऊपर रिप्लेस करेगा ये नंबर जो हमने प्लेस होल्डर दिया। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे नंबर मैच हुए हैं वहाँ पे ये नंबर रिप्लेस हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिप्लेस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर विदाउट फ्लैग यूज़ करेंगे तो रिप्लेस मेथड सिर्फ वन ऑकरेंस जो होता है हमारा मैच उसी को रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस अगर फ्लैग देते हो तो सबको रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ रिप्लेस मेथड। नाउ अभी हम देखेंगे 11 रिप्लेस ऑल, ठीक है। तो आपको रिप्लेस ऑल मेथड देना है अभी। अब जो भी रिप्लेस ऑल मेथड है ये क्या करेगा, जितने भी मैचेस होंगे आपके इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर सब के ऊपर क्या करेगा, वो रिप्लेस ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जहाँ जहाँ पर मैच हुए, ठीक है। तो यही मेथड को सिंपली आपको यहाँ पे रिप्लेस ऑल यूज़ करना है, रिप्लेस ऑल। तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल लगाएंगे, और उसको पैटर्न दिया है हमने, ये पैटर्न, और जो पैटर्न मैच होगा उसके ऊपर नंबर रिप्लेस होगा, ये हमारा वर्ड। तो यहाँ पे 1 2 3 है यहाँ पे, तो 3 के ऊपर आना चाहिए नंबर वर्ड रिप्लेस होके। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया, ये कहता है कि रिप्लेस मेथड ऑल आपको करना है तो आपको ग्लोबल फ्लैग देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कॉमा देखिए, आप ग्लोबल फ्लैग जी दे सकते हो या फिर वाई दे सकते हो, ठीक है। तो वाई दे के हम देखेंगे तो इट्स नॉट वर्किंग, जी फ्लैग है, जी फ्लैग को ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और जैसे रन करेंगे तो ये हो गया रिप्लेस, सबके ऊपर रिप्लेस हो गया स्ट्रिंग के, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस ऑल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मेथड यूज़ करना है तो यहाँ पे कंपलसरी आपको रेगुलर इस पैटर्न को जी फ्लैग देना है, मतलब ग्लोबल मैचिंग ऑन करना है आपको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितने भी ऑकरेंस होंगे उस पैटर्न के मैच करेगा, और उसके ऊपर जो यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट दिया है नंबर उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो ये हो गया रिप्लेस ऑल। राइट नाउ सर्च मेथड, ठीक है। तो अभी हम सर्च मेथड के बारे में देखेंगे। अब सर्च मेथड के भी क्या करता है कि हमें सर्च मेथड का इस्तेमाल करके हम सर्च कर सकते हैं कि जो भी पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं वो पैटर्न स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है, मतलब उस पैटर्न का डेटा है या नहीं है स्ट्रिंग के अंदर। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है हम वो चेक करते हैं। तो सर्च मेथड क्या करता है, अगर मैच हुआ है तो जहाँ पे मैच हुआ है उसका इंडेक्स देता है हमें, ठीक है। तो चलो अभी इस ऑपरेशन को देखेंगे करके। तो ये हो गया हमारा कोड।
तो ये हमारा वेलकम इन सेल है, तो हम इसको थोड़ा डेटा चेंज करेंगे। टुडे इज़ द डेट हम यहाँ पे लिखेंगे, टुडे इज़ द डेट, टुडेज डेट इज़, तो यहाँ पे कुलन देखिए हम डेट देंगे हम 27 26 07 एंड 2024। ठीक है, तो ये हमारा डेट फॉर्मेट है। तो हम यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 0 to 9 के 2 ऑकरेंस है, उसके बाद डैश है, फिर 0 to 9 के 2 ऑकरेंस है, और फिर उसके अंदर डैश है, और फिर 0 to ऑकरेंस के 4 ऑकरेंस है यहाँ पे। ठीक है, 4। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट हमने बनाया है डेट चेक करने के लिए। तो हमें चेक करना है कि जो भी हमारा डेटा है उसके अंदर डेट है या नहीं एग्जिस्ट। तो चलो अभी इसको रिप्लेस ऑल की जगह हम इसको मेथड यूज करेंगे सर्च। तो जैसे ही सर्च मेथड हम यूज करेंगे तो यहाँ पे सर्च मेथड को पैटर्न पास करना है, ये पैटर्न ऑब्जेक्ट, और ये मेथड क्या करेगा, पैटर्न मैच हुआ या नहीं हुआ है उसके हिसाब से हमें रिजल्ट दे देगा। तो चलो देखो रिजल्ट में क्या आता है। तो जैसे कि हम इसको रन करेंगे इस तरीके से, तो ये इनवैलिड आर्गुमेंट एक्सप्रेशन +4, हाँ तो यहाँ पे ये गलती है, ये नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम रन करेंगे तो यहाँ पे इसने 16 दिया है। तो 16 क्या है, इंडेक्स है, मतलब इसके अंदर डेटा मैच हुआ है और पैटर्न से। तो यहाँ पे 16 मतलब यहाँ से मैच हुआ है। जैसे अभी इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, और ये 16 से यहाँ से मैच हुआ है। तो ये मेथड क्या करेगा, आपको जहाँ से मैच हुआ है वहाँ का इंडेक्स दे देगा। अगर मान लो कि ये डेटा इसके अंदर है नहीं है, ठीक है, तो ये अभी रिटर्न -1 करेगा। तो -1 का मतलब क्या है, देयर इज नो मैच, डेटा एग्जिस्ट नहीं है उसके अंदर। ठीक है, जैसे मैं इस तरीके का पैटर्न दे दूंगा तो ये मैच नहीं होगा और रिटर्न माइनस। यहाँ पे 16 किया है, मतलब यहाँ तक इसने मैच किया है 4 कैरेक्टर, यहाँ तक इसने क्या किया है, मैच किया है। तो जैसे मैं स्पेस दे के कोई इसके अंदर 4 की जगह यहाँ पे कोई एक कैरेक्टर दे दूंगा इस तरीके से, तो ये अभी मैच नहीं करेगा और -1 दे देगा। तो सर्च मेथड का मतलब ये है कि आप जो भी पैटर्न बनाते हो उसके हिसाब से कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है, ये चेक करना है आपको। तो सर्च मेथड का इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हो। अगर मैच हुए तो उसका इंडेक्स मिलेगा आपको, नहीं मैच हुआ है तो -1 मिलेगा। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आगे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, सो दिस इज अ मैच मेथड ऑफ अ स्ट्रिंग ना, सॉरी सर्च मेथड ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे स्प्लिट मेथड है यहाँ पे, तो स्प्लिट मेथड भी आप यूज कर सकते हो। जैसे आपको स्प्लिट करना है इसके अंदर मतलब आपको किसी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, ओके, और स्प्लिट करना है बेस्ड ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन। जहाँ जहाँ एक्सप्रेशन मैच होगा वहाँ से आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। ओके, तो इस तरह का ऑपरेशन करने के लिए आप यहाँ पे स्प्लिट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। इंटरव्यू में आपको ये पूछा जाता है स्प्लिट मेथड के बारे में। तो स्ट्रिंग ठीक है, अभी हम देखेंगे स्प्लिट मेथड है। अब स्प्लिट मेथड जो है हमारी इस मेथड का इस्तेमाल करके आप जहाँ जहाँ पर पैटर्न मैच होगा, जहाँ जहाँ पर तो पैटर्न वहाँ से क्या करेगा, ये स्प्लिट मेथड स्प्लिट करेगा आपके स्ट्रिंग को। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम देखेंगे। ओके, ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा डेटा है इस तरीके से,
अब इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से। तो मान लो कि यहाँ पे जितने भी वर्ड है यहाँ पे, ओके, टुडे डेट इज़, हम कुछ पैराग्राफ लिखेंगे। वी आर ग्लैड टू हैव अ पार्ट्स ऑफ अ कोड लाइन्स। ठीक है, तो ये हमारा एक मैसेज है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे मुझे सारे जो वर्ड है उसको बाहर निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टूडेंट गलती करते हैं इस तरीके से, वो यहाँ पे क्या करते हैं कांस्टेंट रिजल्ट और यहाँ पे जो डेटा है ये डेटा डॉट स्प्लिट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और स्प्लिट मेथड देखिए यहाँ पे स्पेस देते हैं और इसको रन करते हैं, console.log रिजल्ट। ठीक है, तो इसको रन करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो भी स्पेस है, जहाँ जहाँ उसको स्पेस मिलेगा वो स्पेस से स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। ठीक है, तो जैसे भी रन करते हैं तो यहाँ पे ये देखो ये स्प्लिट हो चुका है, हमारा हर एक वर्ड सेपरेट एरे के अंदर आ चुका है। ठीक है, लेकिन इंटरव्यूअर क्या करता है, यहाँ पे 2 स्पेस देता है कभी कभी इसके अंदर। ठीक है, 2 स्पेस देता है और वो बोलता है कि मुझे सारे वर्ड्स एरे के अंदर सेपरेट चाहिए। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये सारे एरे के अंदर सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन एरे के अंदर ये स्पेस भी आ चुका है, ये स्पेस। तो उसको ये नहीं चाहिए स्पेस, उसको सिर्फ वर्ड ही चाहिए एरे के अंदर, सारे वर्ड्स सेपरेटेड चाहिए। तो ये स्पेस नहीं ये चाहिए उसको, कोई स्पेस उसके अंदर आउटपुट में ये नहीं चाहिए। तो इस तरीके का प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं इंटरव्यू में, और ये 100% आपको पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। तो इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे पैटर्न बनाना है आपको, कांस्टेंट पैटर्न। अब ये मैं पैटर्न बनाऊंगा यहाँ पे, तो /yes अगर देखिए प्लस, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो /yes है, ठीक है, तो /yes का मतलब क्या होता है कि एनी वाइट स्पेस कैरेक्टर, एक और एक से ज़्यादा है तो वहाँ से स्ट्रिंग टूटेगी। ठीक है, तो 1 है या 10 हो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ से स्ट्रिंग टूटेगी और स्पेस नहीं आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको पैटर्न को आपको देना है स्प्लिट मेथड के अंदर। और जैसे इसको रन करोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये देयर इज नो एनी स्पेस कैरेक्टर इन योर एरे। तो अभी इसके अंदर कोई स्पेस कैरेक्टर आया नहीं एरे के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से एक आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे स्प्लिट मेथड का एक ही पर्पज है कि कोई भी स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा जहाँ जहाँ ये पैटर्न मैच होगा। ओके, तो जैसे अभी हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पर नंबर है उस नंबर से स्ट्रिंग को तोड़ना है। मतलब यहाँ भी एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है और यहाँ भी एक नंबर है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ स्ट्रिंग का नंबर है मुझे वहाँ से क्या करना है, स्ट्रिंग को तोड़ना है। ठीक है, तो फिर हम पैटर्न नंबर का बनाएंगे। ठीक है, तो /d और 1 और मोर नंबर जहाँ पे है वहाँ से स्ट्रिंग ये हमारी स्प्लिट होगी। तो ये एक पार्ट बनेगा यहाँ पे, ये दूसरा पार्ट बनेगा, ये तीसरा, क्योंकि जहाँ पे नंबर है ये नंबर से तोड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये टूटेगा, लेकिन यहाँ पे नंबर स्पेस भी है यहाँ पे, तो देखते हैं स्पेस को इंक्लूड करेगा या नहीं। यस, इसने अभी स्पेस कॉमा को भी क्या किया है, सॉरी, इसने ग्लैड टू स्पेस को भी इंक्लूड किया है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको, ये जो हमारा नंबर है, नंबर से हमने क्या किया है, ये जो डेटा है हमारे यहाँ पे ये पूरा आ चुका है, लेकिन इसके अंदर ये स्पेस भी आपका आएगा क्योंकि आपने स्पेस के रिगार्डिंग कोई प्रोविज़न नहीं दिया है। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा कि आप स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं स्ट्रिंग को। ओके, और यहाँ पे आपको स्पेस नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नॉट स्पेस कैरेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके नॉट स्पेस चाहिए आपको, और बैकएंड भी नॉट स्पेस चाहिए आपको, मान लो इस तरीके से नॉट स्पेस। तो देखेंगे स्पेस कैरेक्टर आता है या नहीं आता है इसके अंदर। तो ये स्पेस हमारा स्टिल पेस इज अ पर्सिस्ट देयर। ओके, तो शुरू में स्पेस 0 और मोर, और यहाँ पे शुरू में स्पेस 0 और मोर दे देंगे ऑकरेंस। तो अभी देखेंगे इसका इट्स स्टिल नॉट वर्किंग। तो ये जो पैटर्न है ना, ये अगर आपको बेहतर तरीके से बनाने आते तो तभी ये सारी चीज़ें एक साथ अच्छी तरीके से वर्क करेंगे। यहाँ पे से नॉट स्पेस कैरेक्टर। ठीक है,
तो नॉट पेस्ट कैरेक्टर यहाँ पे लिखा है, इसके बजाय हम /s का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे /s या फिर आप यहाँ पे सिर्फ स्प्लिट करना चाहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, वो पैटर्न बनाना हम AI से भी बना के लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमको, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको स्प्लिट करना चाहते हैं। यहाँ पे आगे स्पेस चाहे तो यहाँ पे स्पेस कैरेक्टर कितना है, यहाँ पे स्पेस के लिए हम S यूज़ करते हैं, 1 और मोर प्लेस, और यहाँ पे /s 1 और मोर स्पेस, और यहाँ से हम इसको तोड़ना चाहते हैं स्ट्रिंग को, तो ये निकल गया हमारा स्पेस, ठीक है। तो मतलब हम स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहते हैं, शुरू में स्पेस हो या ना हो, मतलब मिनिमम 1 स्पेस होना चाहिए और बीच में नंबर होना चाहिए और लास्ट में भी मिनिमम 1 स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से हम स्ट्रिंग को तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्पेस नहीं रखेंगे इसको, तो क्या ये टूटेगा यहाँ से? तो ये नहीं टूटा है, क्यों? क्योंकि हमने दिया है मिनिमम 1 स्पेस चाहिए, तो हम आगे 0 स्पेस और यहाँ पे 0 स्पेस इस तरीके से लगाएंगे, 0 और मोर स्पेस। तो अभी ये क्या होगा, जहाँ जहाँ हमारे नंबर है विथ स्पेस के साथ, ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द पैटर्न। मतलब पैटर्न अगर आप परफेक्ट बनाते हो बेहतर तरीके से, तो आपका प्रॉपरली वर्क हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लिट मेथड का इस्तेमाल करके आप पैटर्न बना सकते हो, और जहाँ जहाँ ये पैटर्न मैच होगा उस हिसाब से आपका स्ट्रिंग क्या होगा, टूटेगा यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से वो आपको इंटरव्यू में बोला भी जा सकता है कि मेरे पास कुछ नंबर और स्ट्रिंग है यहाँ पे, जैसे ये जो स्ट्रिंग है मेरे पास, इस तरीके का स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है। तो उसको सिर्फ इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स वर्ड है वही चाहिए, नंबर नहीं चाहिए उसको, ठीक है, पूरे वर्ड ही चाहिए उसको। मतलब यहाँ पे जो भी जितने भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स उसको नहीं चाहिए, ये स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ उसको क्या चाहिए, अल्फ़ाबेट्स चाहिए। तो इस तरीके का आपको क्या करना है, कोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पैटर्न निकाला कि आगे 0 और मोर स्पेस और उसके बीच में नंबर है और पीछे भी 0 और मोर स्पेस, अगर मैच होता है तो आप उसको स्प्लिट करोगे, ठीक है। तो जैसे भी स्प्लिट करोगे आप, तो ये क्या करेगा, पूरे ये निकालेगा, आपको नंबर्स निकालेगा और वहाँ से तोड़ेगा स्ट्रिंग को और सारे क्या दे देगा, आपको अल्फ़ाबेट दे देगा, ठीक है। और इसको जोड़ के आपको उससे बोलता है कि मुझे इसको जोड़ के नया स्ट्रिंग बनाओ, तो यहाँ पे आप बना सकते हो। लेट str, इसको ब्लैंक देना है आपको और इसको लूप में घुमाना है फॉर लेट, या फिर आप डायरेक्टली जॉइन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे str इक्वल टू रिजल्ट डॉट जॉइन, ऑलरेडी एरे की मेथड है जॉइन यहाँ पे, और इसको जॉइन कर देंगे आप, ठीक है। तो और फिर हम str को प्रिंट कर देंगे। तो जैसे भी हम इसको रन कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपका ज्वाइन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे कॉमा आ चुका है, कॉमा नहीं चाहिए हमें, तो ब्लैंक ज्वाइन कर देंगे हम इसको और रन करेंगे, तो ये आपका रिमूव होके आया है, फिल्टर होके स्ट्रिंग आया है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीटेड पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, आप इस तरीके का ऑपरेशन करके दिखाओ। तो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आपको आता है तो आप बेहतर तरीके से सारे इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सबको बेहतर तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो और योर सिलेक्शन विल बी कंफर्म कर सकते हो आप, ठीक है। सो दीज आर द वे टू डील विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये बहुत पावरफुल टूल है रेगुलर एक्सप्रेशन, जिस तरह इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर इस तरह के पैटर्न मैचिंग का भी काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मेथड है, अब इतना करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इसका मतलब इसके अंदर आपको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, मतलब मैच मेथड का इस्तेमाल करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मतलब जब आपको सिर्फ इसके अंदर वर्ड कैरेक्टर ही चाहिए आपको, तो आप वर्ड कैरेक्टर ही इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे A to Z कैरेक्टर जो है आपका, उस A to Z कैरेक्टर को ही आपको निकालना है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको काम कर सकते हैं, console.log, और यहाँ पे स्ट्रिंग की मेथड है data.match मेथड, data.match मेथड, ठीक है। और ये मैच मेथड जो है यहाँ पे मैच ऑल मेथड,
मैच ऑल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो और इसको आपको पैटर्न पास करना है यहाँ पे। तो ये जो मैच हुआ है पैटर्न उसी को ही ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ये मैच ऑल मेथड। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे और यहाँ पे नॉन ग्लोबल मतलब यहाँ पे जी देना है अगर मैच ऑल यूज करते हो आप। तो रन करने के बाद ये रेगुलर एक्सप्रेशन उसने ये दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ पे, फिर इसको इटरेट करके भी आप निकाल सकते हो डिटेल सारी, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप रेगुलर एक्सप्रेशन की जो मेथड है अपना EXE मेथड उससे भी काम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बेहतर तरीके से ये सारी चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे। जैसे ये पैटर्न डॉट EXEC और इसको पास करेंगे हम डेटा, ठीक है। तो इसको ये जहाँ जहाँ मैच करेगा वहाँ वहाँ सारे डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे ये नल है, मतलब ये स्ट्रिंग अभी यहाँ पे मैच नहीं किया इसने, 1 और मोर स्पेस 0 और मोर स्पेस, ठीक है। तो ये मैच हुआ है हमारा यहाँ पे। तो ये इनपुट स्ट्रिंग है और ये सिर्फ जितने कैरेक्टर मैच हुए हैं वो उतने कैरेक्टर हमें प्रोवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने सिर्फ लूप नहीं लगाया है, अगर लूप लगाएंगे तो ये सारे कैरेक्टर हमें मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन और स्ट्रिंग मेथड और रेगुलर एक्सप्रेशन की मेथड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पैटर्न मैचिंग करने के लिए। तो जो पैटर्न बनाया है उसको आप मैच कर सकते हो आपके स्ट्रिंग डेटा से और उसके कैरेक्टर आपके मैचिंग के अकॉर्डिंग है या नहीं चेक करके उससे रिजल्ट आप ले सकते हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप अच्छी तरीके से हैंड्स ऑन बनाओगे तो ये आपको वैलिडेशन या कोई भी प्रॉब्लम है डेटा रिलेटेड वैलिड डेटा आपको लेना है तो सारी प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है आपको। तो देरी तो आपको टेंशन लेने की कोई बात ही है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च इंजन में यही यूज़ होता है, क्राउलिंग में बहुत सारा इसके एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जैसे भी हम यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि आपको एक वैलिडेशन की ट्रेनिंग देना चाहता हूँ मैं, कि जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपर वे से वैलिडेशन सिखाऊंगा जो कि कंपनी में आपको इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो वैलिडेशन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से करना है, फॉर्म है तो फॉर्म को किस तरह से वैलिडेट करना है, सारी चीज़ें आपको करना होता है, ठीक है। तो गाइज आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड योर रेगुलर एक्सप्रेशन चैप्टर इज ओवर नाउ। ओके, तो आपका एक चैप्टर अभी फिनिश हो चुका है, पूरे कॉन्सेप्ट हमने लिए है रेगुलर एक्सप्रेशन चैप्टर कंप्लीटेड। तो इसको अंदर हमने पूरा डिटेल आपको बताया है, इसके बारे में सारी डिटेल देखिए हमने डिटेल में, इसकी मेथड देखा है, फिर स्ट्रिंग के रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ जो मेथड है उसी को भी देखा है हमने। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरीके से देखी है। तो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, इसका प्रैक्टिस करो, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करो क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम योर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव एज वेल एज द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी को कोई डाउट है? Okay, doubt? Anybody have any doubt regarding this? Okay, if not then we have to wind up right now. Thank you so much.